ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, वोल्ट मीटर और ए मीटर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसमें चैप्टर है विद्युत धारा, है ना। प्रकाश का कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, बचा हुआ चैप्टर ऑनलाइन में भी मिलेगा और ऑफलाइन में क्लास में वो हो गया है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा प्रतिरोध, और उसके पहले हम लोग पढ़े थे ओम का नियम। ओम के नियम से ही निकल करके आया था प्रतिरोध, कि प्रतिरोध क्या है। ओम का नियम क्या था कि किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, है ना, उसके विभवांतर का समानुपाती होता है नियत ताप एवं दाब पर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और वहीं से एक फॉर्मूला निकल करके आया था आपका, कौन सा, कि V बराबर IR, जहां पे पता चला था कि I विद्युत धारा है और R क्या है, प्रतिरोध। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध बोले कि प्रतिरोध किसी भी चालक का गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है। यानी जो धारा प्रवाहित होगा उसको वो क्या करेगा, हाँ, तेजी से धक्का दे के बढ़ाएगा कि उसको रोकेगा। यानी जिसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा उसमें धारा कम होगा, जिसमें कम प्रतिरोध होगा उसमें धारा अधिक होगा, है ना। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो खैर, अभी हम लोग को दो महत्वपूर्ण उपकरण पढ़ना है। एक उपकरण का नाम है वोल्ट मीटर, है ना। एक उपकरण का नाम है, हाँ, वोल्ट मीटर, और एक उपकरण आपका जो है उसका नाम है ए मीटर, है ना। ए मीटर या कहीं कहीं आ मीटर भी लिखेगा। यही दो उपकरण हम लोग को पढ़ना है। तो वोल्ट मीटर उपकरण का क्या काम है और ए मीटर उपकरण का क्या काम है। तो लोग के चार गो उपकरण इसमें पूछता है ना। एक तुमसे पूछ लेगा वोल्ट मीटर, एक पूछेगा ए मीटर, एक पूछेगा गैल्वेनोमीटर, है ना, और एक रहता है पोटेंशियोमीटर। तो वो सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, सारा मीटर अभी बता देंगे जो 10वां में पूछता है ना। लेकिन अभी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण है एक वोल्ट मीटर और ए मीटर। वोल्ट मीटर का काम है ना, विभवांतर मापना। इसका काम क्या है, हाँ, विभवांतर मापना। तो वोल्ट मीटर कैसा उपकरण है, उससे क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है ना। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिससे चालक का विभवांतर मापा जाता है। जैसे दो छोर है ना, देखो यहाँ पर एक यहाँ पर A है और एक यहाँ पर B है। तो A से B के बीच में विभवांतर कितना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसे मापने के लिए हमारे पास कौन सा उपकरण है, वोल्ट मीटर, है ना। कौन सा है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है, अधिक होता है ना। जो बात लिख रहे हैं ध्यान से समझेंगे। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है कि अधिक होता है, अधिक होता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है ना। किस क्रम में जोड़ते हैं, हाँ, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम कैसे, ऐसे, एक नीचे और एक उसके ऊपर। देखो यहाँ पर है ये, है ना, तो ऐसे है, तो ये है समांतर क्रम में, है। तो वोल्ट मीटर के बारे में आपको याद रखना है। इसको सूचित करते हैं किससे, भी से, है ना। तो वोल्ट मीटर क्या काम है इसका, परिपथ में क्यों लगाते हैं, विभवांतर मापने के लिए। क्या मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए। ए लड़का क्या लिख रहा है, एकदम बुद्धि नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है वहां लिखने का काम कर रहा है। वोल्ट मीटर क्या काम करता है, ये विभवांतर मापता है। इसका प्रतिरोध कम होता है कि अधिक, अधिक होता है। और इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये तीनों ऑब्जेक्टिव के लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर में तो काम देगा ही, है ना। अब दूसरा है आपका, दूसरा उपकरण है ए मीटर। ए मीटर का क्या काम है, तो ए मीटर का काम है धारा मापना, है ना। इसका काम है धारा मापना। आप देखते होंगे मोटर वाला स्टार्टर जो लगा रहता है, नहीं कहते कि 220 पहुंच रहा है ना, 180 पहुंच रहा है, कांटा ऐसे चढ़ता है। तो एक लगा है उसमें वोल्ट मीटर, वही बताता है विभवांतर की कितना विभवांतर है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, जबकि ये मीटर क्या मापता है, धारा, कि कितना धारा उससे प्रवाहित हो रहा है। मीटर मतलब क्या, कोई नापने वाला वस्तु को ही मीटर कहते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे ओडोमीटर पढ़े थे 9वां में, ओडोमीटर क्या मापता है, तो आपकी गाड़ी कितनी दूर चली,
दिखा रहता है कि 5000 किलोमीटर चल गया, तो कौन माप के बता रहा है? ओडोमीटर, है ना। फिर आपको कहता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मापता है कि आप 40 के जा रहे हैं कि 80 के जा रहे हैं, यानी वाहन का स्पीड मापता है। तो उसी तरह ए मीटर क्या मापता है? धारा मापता है कि हमारा जो ये विद्युत परिपथ में इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। दूसरा बात है इसमें, इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसका प्रतिरोध सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है ना। इसका प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। और इसे किस क्रम में जोड़ते हैं? इसको जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। अब देखो यहाँ पर कि धारा मापने का काम है, प्रतिरोध कम होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम मतलब एक ही लाइन में। ये देखिए, ये है आपका ए मीटर, ये है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे दिखाएंगे आप? इस तरह से दिखाएंगे कि ये ऐसे इसको जोड़ा जाता है। ए मीटर कैसे जोड़ा जाता है? तो एक ही लाइन में रहेगा, ए मीटर ऐसे जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ये हो गया आपका ए मीटर। अब इससे प्रश्न कैसे पूछता है? तो आपसे पूछ लेगा कि वोल्ट मीटर और ए मीटर में अंतर बताएं। तो आप दो कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। ए मीटर में क्या लिखेंगे? ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है जबकि ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं जबकि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। स्टॉप करो। ठीक है, तो ये दोनों में जब अंतर पूछेगा तो हम लोग इस पे काम करेंगे। एक प्रश्न इससे कैसे आपसे 2 नंबर में क्यों में करके पूछता है। क्या पूछता है? पूछेगा कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और जबकि समांतर क्रम में और जबकि लिखेगा ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? ए मीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्यों? ऐसा प्रश्न रहेगा। अब इसको इसी आधार पे तुमको बनाना है, तो उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसमें होता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं जबकि ए मीटर का प्रतिरोध कम होने के कारण इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कारण क्या इसमें आया? प्रतिरोध का कम होना या प्रतिरोध का अधिक होना, बस यही कारण है। तो इसका पूरा परिभाषा हम कैसे लिखवाते हैं? तो लिखवाते हैं ए मीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, इसका प्रतिरोध कम होने के कारण इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर मापने वाला यंत्र है, इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बस यही है इसमें, है ना। तो आप सीख चुके हैं कि वोल्ट मीटर क्या है और ए मीटर क्या है। वोल्ट मीटर का क्या काम? विभवांतर मापना। प्रतिरोध कम की अधिक? अधिक। किस क्रम में? समांतर क्रम में। ए मीटर का काम धारा मापना। प्रतिरोध कम की अधिक? कम। और किस क्रम में? श्रेणी क्रम। इसका जो ये रहेगा संकेत ऐसे लिख के रहेगा ए और इसका रहेगा बी। क्लियर है? और कारण वाला ही पूछेगा, वहां भी आप बता सकते हैं, है ना। उसके अलावे बोले कि 2 गो मीटर आपसे और पूछ सकता है। तो एक मीटर है आपका, कौन सा बोले थे अभी? गैल्वेनोमीटर, है ना। कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? तो इसका काम है कि धारा की उपस्थिति बताता है। ये धारा का क्या बताता है? वहां ऑप्शन में रहता है चूंकि, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। वहां पे रहता है क्या? कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विभवांतर मापता है। तो विभवांतर मापता है तो उसमें आपको ये भी देगा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? धारा की उपस्थिति। एक देखते हैं कि ये कैसे 2 गो लेकर कैसे सटाता है। इलेक्ट्रिशियन जो मिस्त्री रहता है तो सटाएगा तो कांटा भागता है ना। चाहे वो बताता है कि हाँ इसमें धारा है, मतलब वो बताता है कि जीवित है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। अब आ रहा है तो कितना आ रहा है पता करने के लिए फिर लगाना होगा ए मीटर, है ना। कितना धारा उसमें है कि नहीं है ये बताने के लिए कौन सा उपकरण लगेगा? गैल्वेनोमीटर। कहता नहीं, मोटर में भी कहता है कि एकदम ऐसे गिर गया कांटा अगर, तो कहता है इसमें लाइने नहीं जा रहा है नीचे, अब है ना। वो कांटा थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए। और ऊपर नीचे कांटा हो रहा है तो कौन मीटर लगा है? यानी ऊपर नीचे अगर कांटा हो रहा है
तो समझेंगे कि धारा प्रवाहित हो रहा है, और अगर कांटा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो समझेंगे कि धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर बताता है धारा की उपस्थिति। अब वोल्ट मीटर से कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ देता है वोल्टामीटर, है ना, क्या पूछता है? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है? तो वोल्टामीटर कोई यंत्र नहीं है, ये कोई यंत्र नहीं है। ये हम लोग ना जब एक रिएक्शन कराते हैं वैद्युत अपघटन, तो एक बर्तन लेते थे ऐसे, है ना, जिसमें एक लगाते थे एनोड प्लस वाला और एक लगाते थे कैथोड, तो यहाँ माइनस वाला, और इसमें रहता था वैद्युत अपघट। तो ये जो बर्तन है, इस बर्तन का नाम ही है वोल्टामीटर, यानी जिसमें रख करके वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, उस बर्तन का नाम है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर कोई उपकरण नहीं है, ठीक है। तो इतना ही उपकरण आपको जानना है। और एक और क्या बोले थे? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर विभव मापता है। पोटेंशियोमीटर क्या मापेगा? विभव मापेगा। अब जबकि गैल्वेनोमीटर विभवांतर मापता है। तो 5 उपकरण एक बार ध्यान रखेंगे। ए मीटर विद्युत धारा मापता है, ए मीटर विद्युत धारा मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है कि चालक में चाहे जो उपकरण है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका अगर फ्यूज उड़ गया है टीवी का, फ्रिज का, किसी चीज का, तो सबसे पहले वो गैल्वेनोमीटर लगा के चेक करेगा कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं, और तब देखेगा फ्यूज खोल करके, है ना। अब फ्यूज देखेगा टूटा हुआ, तो फ्यूज एक लगा दिया तो धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो गैल्वेनोमीटर बताता है धारा की उपस्थिति, और पोटेंशियोमीटर से मापते हैं विद्युत विभव। और जबकि वोल्टामीटर कोई उपकरण नहीं है। ये क्या है? ये वो बर्तन है जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। इस क्लास में आपको इतना ही समझना है कि वोल्ट मीटर क्या है और ए मीटर क्या है। आप क्वेश्चन भी सीख चुके हैं कि वोल्ट ए मीटर को श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है और जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है।